हेलो एवरीवन, वेलकम इन बेस्ट मैथ क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अपना 10th क्लास का मैथ जो चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल वो शुरू करेंगे। तो वो शुरू करने से पहले स्टूडेंट हम पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल क्या है, वो सब हम पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, पोलिनोमियल पढ़ने से पहले हम थोड़ी दो टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। एक होती है कांस्टेंट और एक होती है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होगा स्टूडेंट? फिक्स्ड वैल्यू, जहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू गिवन होती है वो होती है कांस्टेंट टर्म। और वेरिएबल क्या होते हैं? नॉट फिक्स्ड वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट, कांस्टेंट जो होंगे वो हमारे पास ए बी सी भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कई बार बोल दिया जाता है कि ए बी सी आर कांस्टेंट या के आर कांस्टेंट। वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे पास फिक्स नहीं होते, वो एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू इस फॉर्म में हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास मैंने लिखा 2x। अब ये 2x क्या है? ये एक टर्म है। इसमें 2x क्या है? टर्म है। इसमें 2 तो हो गया कांस्टेंट एंड x हो गया वेरिएबल। x हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। तो हमारे पास अलजेब्रिक वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट हो सकती है या अलजेब्रिक भी हो सकती है। अब देखिए स्टूडेंट, टर्म के बारे में पढ़ लिया है, कांस्टेंट वेरिएबल। अब अगर हमारे पास एक टर्म है, मान लीजिए हमने ये लिखा 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 7, हमने ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया। टर्म्स को मिला के क्या बना? नंबर ऑफ टर्म्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बन गया हमारे पास एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अगर हमारे पास सिर्फ 2x है, मतलब ओनली ये है, ये वाली, तो ये होगी एक टर्म। अगर मैं 2x³ प्लस 3x² को लेके चलता हूँ तो ये होगी हमारे पास 2 टर्म। अगर मैं 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x को लेके चलता हूँ तो ये होगी हमारे पास 3 टर्म। और अगर मैं सारे को लेके चलता हूँ 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 7, तो ये होगी हायर नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए स्टूडेंट, 1 टर्म का मतलब होगा मोनोमियल। क्या होगा? मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ये हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट। जिसमें 3 टर्म्स हो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म हो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। अब देखिए, यहाँ से हमारा जो चैप्टर था हमारा पोलिनोमियल्स, वो यहाँ से शुरू हो रहा है स्टूडेंट। पोली का मतलब मैनी, नोमियल्स का मतलब टर्म। जो पोलिनोमियल्स वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है पोली, जिसका मतलब होता है मैनी, और सेकंड है नोमियल, जिसका मतलब है टर्म्स। तो मैनी टर्म्स जिसमें हो, जिस एक्सप्रेशन में मैनी टर्म्स हो, उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। अब यहाँ से एक प्रॉपर डेफिनेशन भी मिली, मैनी नंबर ऑफ टर्म्स, या ऐसे लिख सकते हैं, एन एक्सप्रेशन हैव मैनी नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड पोलिनोमियल। तो ये हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट पोलिनोमियल को। अब देखिए स्टूडेंट, हम थोड़ा सा और इसके पढ़ लेते हैं। अब अगर हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल ये हमारे सिलेबस में है। लीनियर पोलिनोमियल में क्या होगा? जिसमें हमारे पास डिग्री कितनी हो? 1। मतलब हमारे पास डिग्री का मतलब है जो x की पावर है वो कितनी होगी यहाँ पे? 1।
तो ये हो गया हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड हमारे पास है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, जिस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 2, जैसे हम लिख सकते हैं 2x² + 3x + 5, तो ये कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड हो गया हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल, जिस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 3 + 5x² + 6x + 5, तो ये हमारे पास हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास खाली 2x² दिया हुआ है तो ये कौन सा पोलिनोमियल होगा, ये क्या कौन सा पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होगा। हम इसमें टर्म्स नहीं देखेंगे कितनी है, हम इसमें देखेंगे डिग्री कितनी है। डिग्री का मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट से भी बोल सकते हैं हम, कि इसकी पावर को बोलते हैं यहाँ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर को। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए हम अगर इसको ऐसे लिखें 2x³ + 6x, तो ये भी क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है स्टूडेंट। तो यहाँ हमारे जो पोलिनोमियल की इंट्रोडक्शन है वो हमने पढ़ लिया। अब जो थोड़ा सा हम जो चैप्टर में है उसके साथ साथ पढ़ते रहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, एक हमारा टॉपिक शुरू होता है रिलेशन ऑफ जीरो विद पोलिनोमियल। रिलेशन ऑफ जीरोज विद पोलिनोमियल। कह रहा है कि जीरो का रिलेशन पोलिनोमियल के साथ क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मेरे पास लीनियर पोलिनोमियल दिया हुआ, लीनियर पोलिनोमियल क्या फॉर्म होगी, ax + b, यही होगी, हाईएस्ट डिग्री 1, ये हो गया कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म होगी। इस फॉर्म में हमारा लीनियर पोलिनोमियल होगा। तो इसकी जीरोज क्या होगी, इसकी जीरोज का फॉर्मूला है स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, या हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें हमारे पास b, तो ये सॉरी स्टूडेंट, ये माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ये होगा। तो कांस्टेंट टर्म है b, x का कोफिशिएंट क्या है a, तो -b/a, ये भी बन सकता है, या तो हम ये बोल ले या ये बोल ले। तो ये देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास एक वर्ड आया यहाँ, वो भी पढ़ेंगे, जीरोज। जीरो क्या होती है स्टूडेंट, जिस एक्सप्रेशन में मान लीजिए हमारे पास, ये भी एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 2x + 5, तो जीरोज हम किसको बोलेंगे, जिस एक्सप्रेशन में x कुछ ऐसी वैल्यू दे कि वो एक्सप्रेशन जीरो बन जाए, तो वो उस एक्सप्रेशन की क्या हो जाती है, जीरोज होती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये वर्ड ये लिखा हुआ है 2x + 5, यहाँ से अगर मैं 2x की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2x = -5 और x की वैल्यू आती है -5/2, ये x की वैल्यू आई। अब देखिए ये x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, 2 × -5/2 + 5, ये सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आया, -5 + 5 = 0। मतलब जीरो क्या होगी, जिसमें हमारे पास वैल्यू पुट करने पर एक्सप्रेशन क्या वैल्यू दे दे, जीरो, तो वो उसकी क्या हो जाती है, जीरो। जो वैल्यू हम पुट करने के बाद एक्सप्रेशन जीरो वैल्यू दे देता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, जीरोज। तो इसकी जीरोज क्या होगी हमारे पास, तो यहाँ पर हमारी इसकी ज़ीरो क्या आई स्टूडेंट, -5/2। तो ये ज़ीरो के बारे में भी हमें कंफर्म हुआ। तो अब आ जाते हैं हम स्टूडेंट लीनियर पोलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे। सेकंड हमारे पास जो है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हमारे पास यहाँ से कन्फर्म हो रहा है कि इसकी डिग्री कितनी होगी 2। तो ये फॉर्म क्या होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट इसकी जीरोज का फॉर्मूला क्या है, इसमें हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो निकलती है। सम ऑफ ज़ीरो इसका फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या और क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे b, तो माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a, तो ये आएगा माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए स्टूडेंट इसमें हम और क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या होगी, यही c जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास a, तो ये हमारे पास आ गई c अपॉन a, या ऐसे बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का निकालना है, लीनियर का निकालना है। एक और हम देख लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, अब देखिए स्टूडेंट क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल जो हमारे पास है इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 3, तो एक्सप्रेशन क्या बनेंगे ax³ प्लस bx प्लस c, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल की फॉर्म। अब इसके हमारे पास सम ऑफ जीरोज कैसे निकलेगी स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोज इसका फॉर्मूला है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है स्टूडेंट, ये इसकी जीरोज है, क्योंकि जितनी इसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उतनी उसके पास जीरो मिलती है। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो जीरोज कितनी मिलेगी 3, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो जीरो कितनी मिलेगी 2, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो जीरो कितनी मिलेगी 1। अब देखिए इसका फॉर्मूला हमारे पास सम ऑफ जीरो बनेगा, एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो तो ये बन गया। एक हमारे पास इसमें निकाल लेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हम इस टाइप से निकालेंगे स्टूडेंट। तो ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला बनेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ये हमारा अल्फा बीटा, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको बोला हमने सम ऑफ जीरोस, इसको बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्योंकि 3 जीरो निकलनी है। अब एक यहाँ से निकली एक यहाँ से, आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका फॉर्मूला होगा अल्फा बीटा गामा। ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम थोड़ा सा और कंफर्म कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, तो इसका फॉर्मूला बनेगा माइनस बी अपॉन ए। इसका देखिए क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब c अपॉन ए, ऐसे ही कांस्टेंट टर्म मतलब d, तो माइनस d अपॉन ए। तो ये स्टूडेंट हम जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो ये चीज़ पढ़ेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। देखिए स्टूडेंट उसमें हमें जीरो फाइंड करनी है, ग्राफ दिए हुए हैं तो वो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इस ऐसे दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, मतलब पोलिनोमियल की फॉर्म ये दी हुई है, y जो है वो कर्व बना रही है हमारे पास, p ऑफ x आर गिवन फॉर सम पोलिनोमियल p ऑफ x। देखो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस, हमारे पास 6 पार्ट दिए हुए हैं,
इस टाइप से कुछ कर्व्स दी हुई है 6th पार्ट में, और हमें निकालना है कि इसके पास कितनी ज़ीरोज़ है। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम ये ज़ीरोज़ निकालेंगे तो सबसे पहले हमें पी ऑफ एक्स की ज़ीरोज़ निकालनी है ना। तो हम ये देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे कर रहा है। ये कर्व जो है हमारे पास एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो ही उसकी ज़ीरोज़ होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट है, ये कर्व जा रही है, तो ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है स्टूडेंट। तो ये वाई एक्सिस पे जा रही है, तो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नो ज़ीरोज़। यहाँ कोई ज़ीरो हमें मिल ही नहीं है। अब देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है, देखिए ये कर्व ऐसे जा रही है, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ लिखेंगे 1 0। कितनी ज़ीरो मिले स्टूडेंट हमें, 1 0। अब देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड है, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, तो 3 0। हमें कितने ज़ीरो मिली, 3 ज़ीरोज़ मिली है। अब देखिए स्टूडेंट फोर्थ पार्ट में ये कर्व ऐसे जा रही है, तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो कितनी ज़ीरोज़ मिलेगी, यहाँ लिख देते हैं 2 ज़ीरोज़। फिफ्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास फिफ्थ पार्ट इस टाइप से है, ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट में कर्व ऐसे जा रही है, तो अब देखते हैं हमें इसमें कितनी ज़ीरोज़ मिलेगी, 1 2 3 4। ये हमारे कितने एक्स एक्सिस पे कितने जगह काट रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए 1 2 3 4, तो कितनी ज़ीरो मिली, 4 0। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट हम, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, इसको हम 2 ही मानेंगे क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही कर रहा है, 2 3, तो यहाँ पे कितनी ज़ीरो मिली, 3 ज़ीरोज़। तो ऐसे हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में ज़ीरोज़ फाइंड करनी थी, हमें सिर्फ यही देखना था कि वो कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमें जो ज़ीरोज़ निकालनी थी वो पी ऑफ एक्स की निकालनी थी, तो इसलिए हम एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं। अगर हमें वाई पी ऑफ वाई की निकालनी होती तो हम वाई पे देखते स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो 2.1 है वो ख़त्म हो चुकी है आज। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।